अब आगे क्या होने वाला है आप दोनों की लव लाइफ में, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ये जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो पति पत्नी के लिए भी हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका के लिए भी हो सकती है, और आपका कोई खास दोस्त हो उसके लिए भी हो सकती है। बस आपको करना क्या है, सामने वाले का नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। दोस्तों, आप दोनों यानी आप सच्चा प्रेम करते हो, सामने वाला भी आपसे प्रेम करता था, लेकिन फिलहाल आपको अनब्लॉक यानी ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं कर रहा। जब भी आप बात करते हो चिड़चिड़े मन से करता है। तो उसके जीवन में चल क्या रहा है, यानी आप दोनों की लाइफ क्या आगे बढ़ेगी, ये चलिए मैं बताता हूँ। आप बस अपने पार्टनर का नाम लेके ध्यान करेंगे। मुझे लग रहा है आप दोनों की लव लाइफ आगे चलेगी। ठीक है, फिलहाल जो उनके अंदर निगेटिविटी है वो भी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, बस क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं वो कैरियर को लेके परेशान है, हर चीज से। लेकिन यह है कि आप लोगों की भी थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, वो सब में बदलाव आ जाएगा। गुड गुड गुड। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो आपकी लव लाइफ है ना, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं, ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके हेल्प के आदी बन चुके हैं। यानी आपने कुछ भी मदद की हो उनकी, ये नहीं कहता क्या मदद की थी, लेकिन ये है कि आपने जो भी मदद की थी उसके वो आदी बन चुके हैं। आज की स्थिति ये बनी हुई है कि उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में यही चलता है कि बाई चांस मुझे कोई लाइफ में दिक्कत आएगी तो मैं रिटर्न उसी के पास चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, और उसके साथ जिंदगी आगे बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा। क्योंकि समस्या यहाँ आ रही है, सामने वाले ने पूरी कोशिश कर ली आगे बढ़ने की, जो सपने लेके वो बाहर निकले थे आपकी लाइफ से, वो गए थे, लेकिन वो सपने कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गए। ध्वस्त हो गए मतलब यानी वो इस समय हताश हैं, परास्त हैं। इतने परेशान होने के बाद भी आपके दिमाग में यही आ रहा है कि वो अभी आपको कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर पाए। देखो क्या होता है कि आदमी वैसे खत्म नहीं होता, लेकिन उसका ईगो खत्म कर देता उसको। आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, यानी ईगो की ही वजह से वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। आपसे दूर होने का भी कारण यही था, उनको ईगो। आप उनसे सिर्फ उनकी हालचाल पूछते थे, उनको लगता था कि ये मेरे पे शक कर रहा है, ठीक है, मेरे कैरेक्टर पे शक कर रहा है। लेकिन आप बड़े प्यार से उनको पूछते थे कि किससे बात हो रही थी, कहाँ जा रही थी, ये सब कुछ। लेकिन उनके अंदर निगेटिविटी कुछ ज्यादा थी, ईगो बहुत ज्यादा था, इसके कारण आप वो आपसे दूर हुए। और दूर, आज भले वो दूर है, लेकिन आज भी उनको पता है कि आप उनको सच्चे दिल से चाहते हो। आज भी आप उनका वेट कर रहे हो, उनको इस बात का पता है। देखो दोस्तों, आपके जो पार्टनर थे सपनों की दुनिया में खोए हुए थे, उनके सपनों की दुनिया कहीं ना कहीं उजड़ चुकी है। आप आपको छोड़ने के बाद वो सपने लेके गए थे, तो उस दुनिया में कहीं ना कहीं सपनों में रुकावट आ गई। रुकावट मतलब यानी कहते ना, पहले तो आपका उनको सहारा था, कोई भी काम बेफिक्र होके करते थे, लेकिन आज वो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। जिसके भरोसे वो गए थे वो तो भाई उनका साथ नहीं देने वाले। वो तो भाई वो इंसान है ना, यूज करेंगे या छोड़ देंगे।
और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए इमोशनली आज उनकी हालत खराब है। देखो, भगवान उनको आशीर्वाद देना चाहता है कि आप अपने पुराने प्रेम के पास वापस जाओ, आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन आपके पार्टनर को ईगो के कारण सब कुछ अपना बर्बाद करने पे तुले हुए। और एक न एक दिन देखना, यदि वो आपके पास वापस नहीं आए तो उनका ईगो उनको ले डूबेगा। कैरियर को लेके उनको चिंता है, बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि अब अकेले रह गए वो, उनकी लाइफ में अकेले हो रह गए। और सबसे बड़ी बात, अभी तक उनके जो आंखों में पट्टी बनी हुई थी और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो भी गायब हो चुकी है। थर्ड पार्टी भी उनकी लाइफ से अब गायब हो चुकी है, क्योंकि जो उनको सहन करने की शक्ति आपकी थी ना, और किसी की नहीं। थर्ड पार्टी तो ये सोच रही थी, इसलिए तो बहकाया था कि इनके साथ समय कुछ दिन स्पेंड करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। उसका तो पहले ही प्लान था, उसने हमेशा के लिए इनसे दोस्ती नहीं की थी, ना प्यार किया था। उसका तो प्लान पहले से ही था कि इनसे दोस्ती करेंगे, इसको यूज करेंगे और इनको छोड़ देंगे। वही आपके पार्टनर के साथ हुआ है। अभी प्रेजेंट में भले किसी से भी जानकारी ले लेना, आपके पार्टनर के साथ दगा हुआ है, धोखा हुआ है। वैसे इसमें मैं धोखा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि दगा वो करके गए हैं। लोग तो पीठ में छुरा घूमते हैं, आपके वो सीने पे छुरा घूम के गए। अब इसको मैं प्रेम कहूं क्या कहूं समझ में नहीं आता। वैसे तो यही कहूंगा कि दिमाग से उन्होंने आपको यूज किया था। कोई आपकी स्टोरी सुनेगा तो यही कहेगा कि आपको सिर्फ यूज किया था, लेकिन अंदरूनी ये है कि उनके अंदर थोड़ी बहुत फीलिंग थी। उसी फीलिंग, वो थोड़ी बहुत फीलिंग अब धीरे धीरे पनप रही है, धीरे धीरे पनप रही है, और इनके दिमाग से अब आप निकल नहीं पा रहे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने एक्स को बाहर निकाल दूं अपने दिलो दिमाग से, लेकिन एक्स के चक्कर में खुद फंस गए। यानी एक्स को बाहर निकालने के चक्कर में न आपके पार्टनर इस समय वो हो गए, ना घर के रहे ना घाट के। लेकिन उनको क्या पता कि उनका जो चाहने वाला है वो भी आज बेसब्री से इंतजार कर रहा है उनका। सर आंखों पे उनका एक आवाज के लिए तरस रहा है, उनके कॉल मैसेज के लिए तरस रहा है। लेकिन भाई उनका ईगो डाउन नहीं हो रहा। लेकिन आपको बता दूं, बहुत जल्दी उनका ईगो भी डाउन होगा, क्योंकि समय का चक्र बदलने वाला है दोस्तों। समय का चक्र बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब यही होता है कि जिन लोगों का बुरा वक्त चल रहा था उनका अच्छा आएगा, और जिनका अच्छा चल रहा था उनका बुरा आएगा। मतलब आपका भी समय खराब चल रहा था, भाई रो रहे थे, बिलख रहे थे, उनके लिए तरस रहे थे, आपको ब्लॉक करके रखा था, तो बुरा ही वक्त था ना। आपका कहीं मन नहीं लग रहा था, ना खाने में ना पीने में, कहीं भी नहीं लग रहा था, तो आपका बुरा वक्त था। और थर्ड पार्टी का अच्छा था। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बता रहा है कि आपका अच्छा आने वाला है, मतलब यानी आपके रिलेशन अच्छे, आपकी बॉन्डिंग अब अच्छी होने वाली है। लेकिन थर्ड पार्टी लाइफ से जाने वाली है, और कुछ लोगों के जीवन से चली भी गई होगा, क्योंकि आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं हालत खराब है। आज वो अकेले हैं, हताश हैं, परेशान हैं। उनको लग रहा है कि जीवन में मेरा कोई नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता उनको संभालने वाला भी कोई है, जो आज भी उनका वेट कर रहा है, बेसब्री से वेट कर रहा है। भले आपने कोई गलती ना की हो, उनकी सारी गलतियां थी, फिर भी आज आप सॉरी बोलने के लिए उनके तैयार हो कि मुझे वापस आ जाओ लाइफ में। आपको उनसे कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं है कि फिजिकल अट्रैक्शन हो, कि उनको यूज करना हो, कि उनके साथ ऐसा। सिर्फ आपको उनकी एक आवाज की जरूरत है। उनके कॉल या मैसेज से आप हील हो जाते हो, इसीलिए आप उनसे इतना अट्रैक्ट हो। और आज भी भले वो कॉल मैसेज करते हैं, भले लड़ते झगड़ते हो, लेकिन जिस दिन बात होती होगी ना, सुकून मिलता होगा कि सामने वाले से बात हुई। सामने वाला बंदा नेगेटिव भले आपसे बुरा भला कर रहा हो, कुछ भी करो, लेकिन आज भी वो अट्रैक्ट तो है आपसे, ये तो मानना पड़ेगा। आज भी सामने वाला बंदा आज भी आपसे अट्रैक्ट है। यानी जो आपका पार्टनर है, आपको छोड़ के चला गया है, उसके अंदर से आप निकल नहीं पा रहे हो, उसके दिलो दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो। कंट्रोल कर लिया उसने, सब कुछ कर लिया है, क्या नहीं किया आपको दूर होने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे और गहराई पकड़ते जा रहे हो आप उनके जीवन में।
उनके जीवन में आज आप और गहराई पकड़ते जा रहे हो, मतलब यानी अब आप दोनों का और डीपली प्रेम बढ़ता जा रहा है। आपके पार्टनर भले कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे। ये है कि ये कार्ड बताता है कि आप दोनों के जीवन में बहुत जल्दी अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है। मतलब ग्रोथ का समझ लो कि नहीं, जो पहले आप दोनों के रिश्ते थे, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, कॉल मैसेज पे बात होती थी, हंसी खुशी रहती थी, तो वो ही दिन दोबारा आपके जीवन में आने वाले हैं। बस आपको कुछ ही दिनों का इंतजार करना है, सब ठीक होगा। परमात्मा पे भरोसा करें, परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं करता, और आप तो गलत थे ही नहीं, तो गलत कर क्यों सकता है। बस ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।